हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो न्यूज डाली है ये उपेंद्र यादव जी ने डाली है और अभी थोड़ा टाइम पहले इसको ट्वीट कर किया है। इन्होंने कहा है कि सरकार है जो बेरोजगारों का हक ना छीने। और ये न्यूज़ है BBC न्यूज़ हिंदी। बेरोजगारों का हक मत छीनो। इन्होंने कहा है राजस्थान जनरल OBC के पदों की कटौती पर घमासान। तो इन्होंने इसको रीट्वीट कर ट्वीट करके बताया है। अभी थोड़े टाइम पहले इसको ट्वीट किया है, तो हम देख लेते हैं कि क्या है वो न्यूज़। उन्होंने कहा है राजस्थान में LDC की परीक्षा में नियमों से उलट जनरल और OBC की सीटों को कम किए जाने पर विवाद हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2018 लिपिक ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट भर्तियों में जनरल और OBC कैटेगरी को नियमों के मुताबिक कम सीटें दिए जाने पर विवाद है। इस भर्ती में जब फाइनल रिजल्ट आया तो लिस्ट में इन दोनों कैटेगरी में कुल मिलाकर 587 सीट कम थी। लिहाजा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री न्यायप्रिय फैसला करेंगे। नेक्स्ट है, हम ये देख लेते हैं कि पूरा जो मामला है ये क्या हुआ है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अप्रैल 2018 में LDC भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान के विभिन्न विभागों में 11,255 पद पर वैकेंसी निकाली। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार ने 2 बार पदों में बढ़ोतरी कर 12,906 पद कर दिए और 2 एग्जाम के बाद में 12,906 पदों पर नियमानुसार 1.5 गुना परीक्षार्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल रिजल्ट फरवरी 2020 में जारी किया गया, जिसमें जनरल और OBC के 587 पद कम कर दिए गए। तो यहाँ पर ये जो सीट है ये 587 सीट है, इन्हीं का मैटर चला आ रहा है कि 587 पद हैं वो जनरल और OBC के हैं, तो इनको कम क्यों किया गया। नेक्स्ट है, ये जो सीट है इसके अंदर तो ये कंप्लीट थी, सामान्य वर्ग की थी, इसके अंदर 4,943 थी, फिर अनुसूचित जाति की थी 1,841, फिर जो ST की थी वो 1,531 थी, फिर ये 12 जिला शहरिया इसकी 14 थी, फिर पिछड़ा वर्ग की थी 1,866 और ये क्या है अति पिछड़ा वर्ग 5% आरक्षण जो था उनकी थी 537। तो ये सबकी अलग अलग थी। यहाँ पर ये हैं जो पुरुष की हैं, फिर यहाँ पर ये जो विधवा परित्याग सामान्य इनकी सबसे अलग अलग कैटेगरी वाइज ये जो डाली गई थी, ये पहले डाला गया था। तो वो है कि किसकी कितनी है। तो हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने एक ही जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थी सचिन चौधरी कहना है कि OBC वर्ग को प्राप्त 21% आरक्षण के बजाय 17% आरक्षण ही दिया गया। इसी तरह सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 50% की बजाय 46% पद ही दिए गए। एक अन्य परीक्षार्थी मुकेश बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अधीनस्थ विभाग में OBC के 2,093 तथा सामान्य वर्ग के 5,303 पद थे, जबकि फाइनल रिजल्ट में 587 पदों की कटौती कर OBC वर्ग के 1,866 और सामान्य वर्ग के 4,943 पद कर दिए गए। OBC के 227 और सामान्य वर्ग के 360 पदों की कटौती की गई है। तो OBC की जो सीट थी वो 227 कम की गई है और जो ये है सामान्य वर्ग जनरल के हैं स्टूडेंट उनकी 360 पदों की कटौती की गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है सरकार और विपक्ष क्या कर रही है। वही पर्यटन और देव स्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस मामले पर सरकार के पक्ष और आगे की कार्रवाई के सवाल पर BBC को बताया कि इस बारे में 2 बार मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की, इस पर पत्र लिखा है कि उस मुद्दे को उठाएंगे। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का इस मामले पर कहना है कि LDC भर्ती में पद कम करने को लेकर परीक्षार्थी की शिकायतें मिल रही है। सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेकर रिजल्ट को सही जारी करना चाहिए, जिससे परीक्षार्थी में आक्रोश नहीं हो। उनका कहना है कि इस मामले पर कई विधायकों ने सरकार को पत्र लिखा है और ट्विटर पर भी परीक्षार्थियों की मांग उठाई है। सरकार को परीक्षार्थियों की सुनवाई करनी चाहिए। अब ये जो है ये नोटिफिकेशन है, ये अलग अलग है। जो शासन सचिवालय उसके अंदर 329 पद थे, फिर RPSC के अंदर थे 9 थे, फिर ये अधीनस्थ सबॉर्डिनेट जो हैं इनके थे 9,768।
तो ये टोटल मिलाकर थे, अनुसूचित क्षेत्र के थे ये अलग थे, तो ये 10,917 पद, टोटल थे 11,255। ये नोटिफिकेशन की वो है कंप्लीट। अब इन्होंने ये बताया कि आरटीआई से पता चला, मतलब आरटीआई जो है उससे क्या पता चला है, तो उससे परीक्षार्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर रिजल्ट में भर्तियों की जानकारी छिपाने और आरक्षण से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। वह कहते हैं कि जब इस मामले में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड प्रशासनिक सुधार विभाग से जानकारी ले चाही तो सभी ने इस बारे में टालमटोल की, जिसके बाद आरटीआई से जानकारी मांगी गई। 17 मार्च 2020 को आरटीआई के जवाब में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के ने बताया कि आंकड़ों को देखकर परीक्षार्थियों को मालूम हुआ कि जनरल और ओबीसी के 4% पदों की कटौती की गई। भर्ती में धांधली के आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अब सोशल मीडिया पर काटे हुए पदों को जोड़ने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद परीक्षार्थियों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान संपर्क पोर्टल समेत कई विभागों को पत्र लिखे हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है। परीक्षार्थियों की मांग कि स्टूडेंटों की जो मांग क्या है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव का कहना है कि इस भर्ती में अधिकारियों की लापरवाही से जनरल ओबीसी के पद काटे गए, इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यादव कहते हैं, इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल चुका हूं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इन पदों को जोड़कर अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में अन्य भर्तियों की तर्ज पर इस संविधान के अनुसार प्रदत्त ओबीसी को 21% और सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग है। परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि बोर्ड ने जिन 12,906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर टाइपिंग टेस्ट लिया, इन्हीं पदों के अनुसार 11 फरवरी 2020 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो 12,906 पदों के अनुसार ही रिजल्ट जारी करें। नेक्स्ट है, अंतिम परिणाम में विभाग आवंटन ज्वाइनिंग में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अच्छे मेरिट वाले अभ्यर्थियों को दूर दराज की ज्वाइनिंग दी गई है, जबकि मेरिट में बहुत नीचे रहने वाले को अच्छी जगह तथा गृह जिलों के नज़दीक पोस्टिंग मिल रही है। इस भर्ती की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये मंत्री, सांसद व विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र। यहाँ पर कई मंत्री और सांसद और विधायक थे जिन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं इस बारे में एलडीसी को लेकर। एलडीसी भर्ती 2018 मामले में राजस्थान सरकार ने मंत्री समेत विपक्ष के कई सांसद विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनरल ओबीसी कैटेगरी के साथ इसे अन्याय बताया है। पत्र के जरिए सभी नेताओं ने जनरल ओबीसी के काटे गए पदों को जोड़कर फिर से परिणाम जारी करने की मांग की है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र ने बताया है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनरल ओबीसी कैटेगरी के हितों के खिलाफ बताया, पुनः परिणाम जारी करने की मांग की है। राजस्थान के तो हम देख लेते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान सुखराम बिश्नोई ने सरकार को पत्र लिखा है। एलडीसी भर्ती में पदों की कटौती से सीधा जनरल और ओबीसी कैटेगरी को नुकसान है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदारों की मनमानी से ओबीसी और जनरल कैटेगरी के पदों में कटौती पर कर परिणाम जारी करना नाइंसाफी है। जिम्मेदारों को तलब कर कार्रवाई करने की मांग की है। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ थी ये एलडीसी भर्ती को लेकर थी, और एलडीसी भर्ती के अंदर जो ये 587 जो पद हैं जनरल और ओबीसी के पदों पर कटौती की गई है, उसी को लेकर ये पूरा मामला था। तो थैंक यू फ्रेंड्स।